सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बड़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। कोई अमीर है तो अपनी शान से रहता है, गरीब की कोई सात संगत जी नहीं। कई बार सात संगत जी गलती हो जाती है। सात संगत जी, ऐसी घटनाएं कई बार सामने आती हैं, दासी उसी को आपके सामने रखेगी कि एक समय की बात है, एक परिवार, निरंकारी परिवार था। सात संगत जी, उनके घर एक काम वाली बाई आती थी, सारा काम काज करती। उसका एक छोटा बच्चा, जो कि सात संगत जी उसके पति भी नहीं थे, अपना लालन पालन वही कई घरों में ही काम करके अपना गुजारा करती थी। एक बार की बात, सात संगत जी, कई साल बीते, बच्चे भी अब बड़े होने लगे। तो सात संगत जी, जब निरंकारी परिवार में हर रोज उसका आना जाना होता, उसके घर में सात संगत जी उसको बड़ा ही सुकून मिलता कि परिवार में जब प्रेम भाव या फिर बाबा जी की अक्सर बातें हुआ करती, तो सात संगत जी उस काम वाली बाई का अक्सर मन लोह में उसमें बहुत ही अच्छा महसूस होता उसको। एक बार उसने अपनी मालकिन को कहा कि बहन जी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। मुझे आपके बाबा जी के विचार या फिर आप जो रहन सहन है आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्या आप भी मुझे भी अपने सत्संग में ले चलोगे? तो सात संगत जी उसने कहा, ठीक है, हमने संडे को जाना है सत्संग पर, तो आप अपना तैयार होके आ जाना, संडे को हमारे साथ चलना। प्यारी सात संगत जी, जब वो तैयार हो गई तो उसने उसी समय अपने घर में बच्चों को भी पता चला, आदमी को पता चला। तो सात संगत जी उसके बच्चे बोलने लग गए कि अब ये काम वाली भी क्या हमारी गाड़ी में बैठकर चलेगी? हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर से सात संगत जी उसके पति भी उससे लड़ने लग गए कि आज तू काम वाली को सत्संग पर लेकर चल रही है कि इसकी ये अहमियत कि हमारे साथ गाड़ी में बैठकर चले। प्यारी सात संगत जी, बहन ने काफ़ी समझाया कि ये ऊंच नीच जात पात हमने बनाई है। ऊपर से तो संसार में जब इंसान आता है, ना तो उसकी कोई जात होती है ना कोई पात होती है। जैसे अमीर का इंसान बच्चा पैदा होता है, उसी तरह गरीब का इंसान बच्चा पैदा होता है। ये अमीरी गरीबी जात पात ये भेदभाव हमने किए हैं। लेकिन सात संगत जी, इसी बात को लेकर उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। इसी पर सात संगत जी उस काम वाली को भी पता चला कि मेरे कारण इनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो गया है। तो वो हाथ जोड़ने लगी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, आप चले जाओ, कोई बात नहीं। प्यारी सात संगत जी, परिवार सत्संग में चला गया। अब सात संगत जी वो काम वाली बाई भी, उसने सोचा आज मुझे जाना तो ज़रूर है, चाहे मैं कैसे भी जाऊं। सात संगत जी पूछती पूछती वो रिक्शा करके सत्संग पर तक पहुंची। जब सात संगत जी सत्संग पर पहुंची तो बाबा जी के विचार चल रहे थे। विचार उसने अंदर बैठकर आराम से सुने। और सात संगत जी जब बाहर निकली, देखा कि सात संगत जी वहाँ भी गरीबी अमीरी का उसको दिखने लगा कि जो गरीब गरीब इंसान है वो धूप छाया में मेहनत वाला काम कर रहे हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे या फिर अमीर लोगों की सात संगत जी शक्लें ही अलग हो जाती हैं। उसने देखा जो साफ सुथरे महात्मा हैं वो अपनी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं। सात संगत जी उसको वहाँ भी यही बात हुई कि उसको लगा कि यहाँ भी जात पात या ऊंच नीच का भेद ही सिखाया जाता है। प्यारी सात संगत जी वो घर आई। घर पर जब उसकी मालकिन ने पूछा कि क्या तुम सत्संग पर गए थे, तो कहने लगी, हाँ मैं गई थी, लेकिन मुझे तो सत्संग में भी यही नज़र आया कि ऊंच नीच जात पात का फ़र्क है। वहाँ पर भी अमीर का इंसान कहीं और काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन जो गरीब हम जैसे थे, साड़ी पहनने वाले या कुछ अलग, वो धूप में खड़े होकर काम कर रहे थे। प्यारी सात संगत जी उस बहन ने उनको काफ़ी समझाया कि हमने ना तो धूप देखनी है ना छाँव देखनी है, सतगुरु की तरफ हमने तो ध्यान लगाना है, हमें तो सतगुरु के साथ जुड़ना है, उनके वचनों पर चलना है। यहाँ पर कोई जात पात का भेदभाव नहीं है, ये हमारी सोच है, आप ऐसा मत समझो। प्यारी सात संगत जी, क्योंकि वो उनके घर में ही देख चुकी थी कि उसके बच्चों ने शोर मचा दिया और उसके पति ने,
सात संगत जी उसके दिमाग में वो बात घर कर गई कि हर जगह कहीं भी जाते हैं ऊंच नीच गरीबी अमीरी का फ़र्क देखा जा सकता है। सात संगत जी अब वो परेशान रहने लगी और सत्संग पर भी जाने लगी क्योंकि उसको सत्संग बहुत ही अच्छा लगा था। सात संगत जी हर रोज़ सत्संग पे जाती हर संडे को, लेकिन सात संगत जी उसके मन में एक बात जरूर चलती रहती। सत्संग में भी आनंद लेती, लेकिन एक बात उसके दिमाग से नहीं निकलती थी कि अमीरी गरीबी का फ़र्क किया जाता है। सात संगत जी अब काफ़ी समय के बाद उसको मन में आया कि मैं भी क्यों ना ज्ञान ले लूं और सत्संग करूं। प्यारी सात संगत जी उसने ज्ञान भी ले लिया, सत्संग पर भी जाना शुरू कर दिया। अब सात संगत जी उसकी सेवा की बारी आई तो उसकी टॉयलेट में सात संगत जी ड्यूटी लगा दी गई। वहाँ भी सात संगत जी उसको यही लगा कि यहाँ भी ये जात पात का भेदभाव है और अमीरी गरीबी का है, तब भी मेरे टॉयलेट में ड्यूटी लग गई है। अब प्यारी सात संगत जी वो ड्यूटी करती जा रही है, परेशान होती जा रही है। एक बार सात संगत जी जब वो ड्यूटी पर गई तो घर से ही सिमरन कर कर गई कि मेरे सच्चे पातशाह आप मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं तभी ठीक तरह से ध्यान लगा पाऊंगी सत्संग पर। सत्संग पर जाना, सत्संग करना, सिमरन करना मुझे बहुत ही अच्छा है, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल पा रही। आप ही मेरे सच्चे पातशाह इसका जवाब मुझे देना होगा। सात संगत जी उसी दिन जब वो गई वहाँ पर तो उसकी टॉयलेट में ही ड्यूटी लगाई। अब सात संगत जी टॉयलेट एकांत था। बाबा जी का सत्संग खत्म होने के बाद बाबा जी सत्संग घर से बाहर निकले तो उस टॉयलेट की तरफ जाने लगे। जो सेवादार साथ चल रहे थे कहने लगे, बाबा जी हमने तो इधर की साइड जाना था। तो बाबा जी ने हाथ से इशारा किया तो सात संगत जी जो सेवादार थे वो भी बाबा जी के साथ और भी संगत थी। सात संगत जी सारे ही उस टॉयलेट की तरफ जाने लगे। अब जब बहन जी को दूर से देखा तो बहन जी भी हाथ जोड़कर सात संगत जी खड़ी हो गई और सात संगत जी जब बाबा जी बहन जी की तरफ बढ़े तो सात संगत जी सत्संग जब सारे सत्संगी सात संगत जी वहाँ पर जयकारा लगने लगा और सात संगत जी बाबा जी ने वहाँ कर जाकर एक ही सवाल किया, एक ही सात संगत जी जवाब दिया कि गरीबी अमीरी ये हमने बनाई है, हमारे कर्मों का है सारा खेल, जो भी हमारे कर्मों में लिखा है हमें वही मिलना है। ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ना ही कोई गरीब को देखा जा सकता है सत्संग में और ना ही गरीब के लिए जो भी सत्संग सुनाया जाता है सबके लिए बराबर है। ये हमारे अमीरी गरीबी के पिछले कर्म हैं, जो उसी कर्मों के अनुसार ही हमें पैसा मिलता है या जो भी हमारे कर्म होते हैं उसी के हिसाब से रिश्ते बनते हैं। प्यारी सात संगत जी वो जो बहन जी थी बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर आंसू बहाने लगी और रोने लगी कि बाबा जी मैंने यहाँ पर शंका की है, आकर मेरे मन में यही गलत गलत विचार चलते थे कि यहाँ पर भी यही सिखलाई दी जाती है। सात संगत जी जब उसके मन की सारी बात पूर्ण हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बाबा जी ने सारा कुछ उसको ठीक तरह से समझाया तो सात संगत जी वो बहन प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई और सात संगत जी सेवा सिमरन तो करती ही थी। उस दिन से और भी ज़्यादा सात संगत जी मन में लगाने लगी सेवा सिमरन सत्संग के साथ अपने घर में भी। जब सात संगत जी उसके बच्चे भी बड़े हो गए, अब सात संगत जी बच्चे भी सत्संग से जुड़ गए। जब वो गलत संगति में नहीं पड़े तो उनका कारोबार भी अच्छा हो गया, बच्चों ने काम भी बहुत अच्छा शुरू कर दिया। इस तरह से सात संगत जी बाबा जी के साथ जुड़कर उसने अपना सारा कर्म संवार लिया। बाबा जी ने यही बताया कि ये तो एक कर्म संवारने का रास्ता है, जहाँ पर हमारी सेवा लगा दी जाती है या फिर हमें सत्संग करने का मौका मिलता है। ये हमारे जो पिछले कर्म ज़्यादा ही उलझे हुए होते हैं, वो सत्संग जितना हम करेंगे उतना ही हमारा कर्म संवर जाता है। जो कि सात संगत जी कोई बड़ा दुखाना होता है तो वो छोटा हो जाता है। यही सत्संग का सात संगत जी अर्थ है। सात संगत जी इसी के साथ दासी आप जी से इजाज़त चाहेगी। दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और सात संगत जी दासी के साथ भी जुड़े रहना। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।